दो दोस्त थे, यात्रा पे गए। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त के थप्पड़ मारी। जिसने थप्पड़ खाई उसने मिट्टी पे लिख दिया मेरे दोस्त ने मेरे थप्पड़ मारी। आगे गए, एक नदी आई, वहां नहा रहे थे, तो जिस दोस्त ने थप्पड़ खाई थी वो डूबने लग गया, तो जिसने थप्पड़ मारी उसने उसको बचा के लेके आया। अब की बार उसने बाहर निकल के चट्टान पे लिखा, मेरे दोस्त ने मेरी जान बचाई। थप्पड़ मारने वाले ने और बचाने वाले ने उससे पूछा, मैंने तेरे थप्पड़ मारी तो तूने मिट्टी पे लिखा, और मैंने तुझे बचाया तो तूने चट्टान पे लिखा, ऐसा क्यों किया? उसके जवाब से मेरा सीना 500 इंच का हो गया। उसने बोला, जब भी दुनिया में कोई इंसान, कोई घटना आपको तकलीफ देवे, आपको नुकसान पहुंचाए, तो मिट्टी पे लिखना ताकि मिट जाए। और जब कोई इंसान आपकी जिंदगी में इतना सा भी आपके लिए अच्छा कर देवे तो उसका जिंदगी भर एहसान नहीं मिटे, इसके लिए चट्टान पे लिख देना। कृतज्ञता। मीटिंग का मोटिवेशन 5 दिन रह सकता है, अच्छी ट्रेनिंग का मोटिवेशन 30 दिन रह सकता है, लेकिन जिसके सपनों की आग जल रही है उसका मोटिवेशन कभी खत्म नहीं होता रे, कभी खत्म नहीं होता। जिस मांझी को अपनी पत्नी की मौत से तड़प थी, अब कभी किसी की पत्नी के साथ ये नहीं हो। अरे पहाड़ खोद दिया, कितनी तकलीफें आई होगी। मोटिवेशन के लिए ना कोई ट्रेनिंग, ना कोई सेमिनार, ना कोई बीओपी। अरे कैसे किया होगा? अरे आग परमानेंट जलती है जब जिंदगी में, जब आपकी डिजायर पुकारती है। जब पत्नी को बीमारी से बचा नहीं पाया उस पहाड़ को लांघने में, सारी दुनिया एक तरफ, सिर्फ पहाड़ खोदूंगा। ये मोटिवेशन 30 साल तक रखना, ये बिरलों की बस की बात है। फोकस को डिस्ट्रैक्ट करती है आपका मोबाइल पे नोटिफिकेशन बजना और फेसबुक एक बार चालू करके धड़ धड़ जो घंटों बीत गए, डिस्ट्रैक्ट कर दिया। ऑटो पायलट मोड पे, मेरा फोन ऑटो पायलट मोड पे नहीं है कि मुझे कभी भी पुकार ले। मैं बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को जिंदगी का अनमोल समय मोबाइल पे यूं करते हुए देखता हूँ, या तो यूं कर रहे हैं, स्टेटस देख रहे हैं, या यूं कर रहे हैं। पता है मैंने आज तक किसी का स्टेटस क्यों नहीं देखा? एक बार बना लूं मैं मेरा, फिर देखूंगा ना बैठ के आराम से। पूरी दुनिया सूंघ रही है आपको, और सूंघ के वो भेज रही है आपके पास डेटा और इंफॉर्मेशन जिससे आप भटको। क्योंकि जो स्पेस है ना आपके पास, जो अटेंशनल स्पेस है, जो अटेंशन देता है, जो सावधान बनाता है, उस स्पेस में एक वक्त पर एक ही चीज आ सकती है। एक वक्त पे सुबह का खाना मिल गया, शाम की व्यवस्था हो गई, तो ये मस्त होता है, ये मस्त। आपने देखा होगा कभी चौकी पे काम करने वाले को, अगर आज काम मिल गया ना, कल की चिंता किसको? अरे आज का काम हो गया ना। ऐसे दुनिया में बहुत लोग हैं जो लोगों की जिंदगी वर्तमान पे चलती है। अतीत में 10%, भविष्य में 20%, बची हुई पूरी एनर्जी आज पे। रोटी मिल गई, खाना मिल गया, सोना मिल गया, बस। मुझे याद नहीं है पिछले 18 सालों में मैंने अलार्म तो हर बार भरा, पिछले 18 सालों में, लेकिन अलार्म की क्या मजाल, एक बार भी मुझे जगाया नहीं। मैंने ही जागकर उसको पहले ही ऑफ किया। अलार्म की गुलामी खत्म। कल रात को मैं 3 बजे खत्म की थी मैंने स्लाइड्स और सारा काम, और 3:30 तक नींद नहीं आई, क्योंकि मैं 7 दिन हो गए मेरे को ये भारत का जो चल रहा है ना उसमें मैं इन्वॉल्व नहीं हो पाया। ऐसा लग रहा है देशभक्ति में थोड़ी कमी रह गई। क्यों? क्योंकि काम तो इधर लग रहा था, पूरा स्टडी करना, पूरा मटेरियल को तैयार करना। ऐसे टाइम पे देश अपने आप को उठा रहा था, तो मैंने देखा नींद तो आना ही रही। अब 3 बज गए, तेरे को वापस 5:30 बजे उठना ही है, तो 30 मिनट तो दुनियादारी को देख ले। इतना अलर्ट उस 3:30 के सोने के बाद भी, जब 5:30 बजे अलार्म बजने वाला था। जिंदगी में सौभाग्यशाली लोग कहते हैं सचिन सौभाग्यशाली रे, धोनी सौभाग्यशाली रे, अमिताभ बच्चन सौभाग्यशाली रे। अरे बेचारा 400 करोड़ माइनस चला गया था, लुट गया था, फिल्में नहीं मिल रही थी, हालात खराब हो रही थी, एक से एक तकलीफें आ रही थी, भोपाल स्तूप का कांड का आरोप लग रहा था रे, सब तबाह। और तेजी बच्चन कहती है तो अपने आप को सुपरस्टार मत माने, अब तो टीवी के ऊपर काम करना चालू कर दे, समस्या तो मिटनी होगी तब मिटेगी। छोटे से टीवी पे आया सन 2000 में कौन बनेगा करोड़पति, और फिर आ गई मोहब्बतें, और बदल गया गुरुकुल की हवाएं, बदल गई और बदल गया
मिस्टर नारायण शंकर बन गया लेजेंड वापस इंडस्ट्री का। अरे जिनको ये पता है कि समस्याएं तो है रे, फिर खराब बता के दुश्मनी क्यों लेना। भारत का रजिस्टर्ड बाबा रामदेव बाबा। इस देश का सबसे बड़ा बिजनेसमैन कौन? रामदेव बाबा। इस देश में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कौन लेता है? रामदेव बाबा। इस देश में योग सबसे ज्यादा कौन सिखाता है? रामदेव बाबा। एक ही आदमी इतने काम करता? हाँ। इस देश में इस देश का पैसा कौन रखता है? रामदेव बाबा। तो बेचने में बापू है कि नहीं है? 10,000 करोड़ के टर्नओवर का वादा किया था, कर गया अगला। अब 20,000 करोड़ की तैयारी है। अब जींस विंस भी ले आया। अब सब, अब अंदर के बाहर के सब लाने वाला है वो, कुछ नहीं छोड़ेगा, निचोड़ के रख देगा। ऐसे बाबा जिस दिन देश में हजारों हो जाएंगे, मेरा देश चाइना को बीट कर देगा। ऐसे बाबा चाहिए, ऐसे बाबा चाहिए। और अतीत के 2500 साल पहले इस देश ने एक बाबा और दिया था जिसका नाम था चाणक्य बाबा। पूरा गेम सोच का है, पूरा गेम प्रोग्रामिंग का है। कई बार बताता हूं, एक आदमी सूखी रोटी कोर को तोड़ता, यूं लगाता और खाता। रोटी पे कुछ था नहीं, लगाता खाता, लगाता खाता। एक सज्जन उधर से गुजर रहा था, बोला भैया क्या कर रहे हो? भाई साहब गरीब आदमी वो कुछ है नहीं है, इसलिए सोच सोच के खा रहा हूँ कि भाई चटनी रखी हुई है। तो उसने बोला जब तू सोच ही रहा है तो तू गुलाब जामुन और रसगुल्ले क्यों नहीं सोच रहा? तू चटनी क्यों सोच रहा है? कि भाई साहब चटनी से ज्यादा कभी जिंदगी में सोच ही नहीं पाए, बाप दादा भी नहीं सोच पाए, हम भी नहीं सोच पाए। जब सोच ही रहा है तो चटनी क्यों? सोच ही रहा है तो फिर जिंदगी में बड़ा क्यों नहीं? अंदर तक घुस गई ये छोटी सोच, अंदर तक घुस गई ये छोटी सोच। गरीब छोटा सोचता है, अमीर बड़ा सोचता है। ये अमीर और गरीब सोच के लिए है, लोगों के लिए नहीं है। अगर आप बड़ा सोचोगे तो काम बड़ा होगा। और जो अपनी जिंदगी के रिश्तों को बनने से पहले बुरी सी बुरी स्टेज से चालू होवे यहाँ से, क्योंकि ऊपर से नीचे का सर पहले, बच्चा जन्म गया खुशियां मनाओ, जबरदस्त। बच्चा बड़ा हो गया, स्कूल चला गया, लेकिन साला पढ़ता नहीं है, फेल हो गया, दिमाग खराब है। अरे इसका कितना करे, समझता नहीं है, इसकी शादी करो रे, इसका ब्याह करो रे। अरे पत्नी आ गई रे, बच्चे आ गए रे, बूढ़ा हो गया रे, मर गया रे। नीचे की ओर सर पिल जाएगा तो तबाही जाएगा, क्योंकि आप वहां से जा रहे हो जहां से खुशियों से तबाही की तरफ जाते हो।